टारगेट पॉइंट क्लासेस कैलाहट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश सिंह। आज आपको संविधान के बारे में हम बताएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत बच्चे मिले जिनको समस्या हो रही थी कि कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, और इधर बहुत दिन से छूट भी गया। इन सारी समस्याओं को लेकर आज हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं कि कैसे इसको दोहराएं या कम समय में इसको संविधान को कैसे तैयार करें। तो आज हम संविधान के बारे में ही आपके साथ चर्चा करेंगे। इसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस पर विशेष ध्यान देना है। जैसे आपको प्रस्तावना, इसमें आपको लेना है प्रस्तावना में कि जैसे संविधान सभा का गठन हुआ, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, इसका जो संविधान सभा का जो गठित हुआ इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, और इसको संविधान को अंगीकृत कब किया गया। तो ये सब इसमें कई प्रश्न आपको इसमें बनते हैं। तो एक प्रश्न आपका इसमें प्रस्तावना में ये सेट हो गया कि एक प्रश्न आपको इससे तैयार करना है। और हर कंपटीशन में इधर आने वाले दिनों में कई कंपटीशन आपके जो है आपको देना पड़ेगा। इसमें ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि ये जो प्रस्तावना वाले हैं इसमें जैसे संविधान सभा और संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने क्वेश्चन हमको बन सकते हैं, कितना हमको क्वेश्चन करना है। तो इस पे आपको विशेष तैयारी करना है प्रस्तावना। जैसे संविधान सभा की प्रथम बैठक को तो आपको पता ही होगा 9 दिसंबर 1946, और इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके यानी 9 दिसंबर को ही सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी स्थायी अध्यक्ष चुने। तो अस्थायी और स्थायी इसमें आपको ध्यान रखना है। और इसमें कई समितियां जो गठित हुई थी उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, जैसे प्रारूप समिति है, संघ संविधान समिति है, प्रांतीय समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अम्बेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। यूट्यूब चैनल पर जो हम आपको बता रहे हैं इस पर आप जो है ध्यान देना है। और इसमें इसके बाद जो प्रस्तावना में है आपको पूरा प्रस्तावना में देखिए तो निचोड़ उसका करेंगे तो उसमें आपको 3-4 पॉइंट मुख्य मिलेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य और समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ये जो है एक निचोड़ जो है प्रस्तावना का, यही इसमें 4 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जो है आपका पंथ निरपेक्ष और समाजवादी ये जो है जुड़ा। पहले नहीं था, जब आपका प्रस्तावना तैयार किया गया तो उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य ये था, और इसमें बाद में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी ये आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया। तो ये प्रस्तावना में ध्यान रखिएगा, इसमें कई क्वेश्चन आपको पूछा गया। पहले तो चारों देगा या इसमें क्या जोड़ा गया है ये आपका देगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। संविधान जो सभा गठित हुई उसमें सदस्यों की संख्या आपको पता ही होगा कुल कितनी थी, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। ये जो है संविधान हमारा पूर्ण रूप से कब बना इसको भी ध्यान रखना है आपका। संविधान जो इसको कब अंगीकृत किया गया कई बार पूछा गया है, तो इस पर भी आपको ध्यान इस पर रखना है। तो एक क्वेश्चन इस पर आपको पूछा जाए।
इसके बाद जब आएंगे आप, उसके मूल अधिकार है आपका, उसके बाद आपका मूल अधिकार के अलावा नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार कितने हैं? कुल 6 मूल अधिकार आपको याद रखना है, और उसके बारे में जितने अनुच्छेद हैं ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें ये नीति निर्देशक तत्व ये जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। नीति निर्देशक तत्व ये हमारे लिए ही बनाया गया है। इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि नीति निर्देशक तत्व के विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते, और मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो आप न्यायालय में मूल अधिकार के लिए आप जा सकते। अगर किसी अनुच्छेद, मूल अधिकार के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद हैं, अगर किसी अनुच्छेद का आपका उल्लंघन होता है तो आप इसमें न्यायालय में जा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है मूल अधिकार और नीति निर्देशक। इसके बाद भाग है, कुल कितने भाग हैं, उसमें मुख्य भाग पूछा जाता है कि भाग 9 में क्या है, भाग 11 में क्या है, भाग 15 में क्या है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है भाग से, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अनुसूची, जो 12 अनुसूचियां हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 12 अनुसूची क्या क्या है इसको आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो 9, 10, 11, 12, 8वां, और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अनुसूचियों को आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है अनुसूचियाँ। और इसके अलावा जैसे कुछ आपके मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य है, आपात उपबंध है, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछता है कि जैसे पूछ दिया कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, या जो हमारे संविधान में आपातकाल है, याद होगा आपको अनुच्छेद 352, 356, 360, ये कहाँ से लिया गया। और इसके अलावा जितने भी मुख्य हैं आपके मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, आपात उपबंध है, ये विधि का शासन है, एक बार टेट में आपको पूछा गया था, ये कहाँ से लिया गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे काफ़ी प्रश्न जो है आपको परीक्षाओं में पूछे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपका प्रस्तावना, अनुसूची, नीति निर्देशक तत्व, भाग, ये जो है आप इतना तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो सबसे अनुच्छेद आपको याद होता नहीं, जल्दी ध्यान रखना है। इसमें सारे अनुच्छेदों को आप याद भी नहीं कर सकते, उसमें मुख्य अनुच्छेद हैं। कभी टाइम मिलेगा तो आपको अगले वीडियो में हम बता देंगे कि कौन कौन से मुख्य अनुच्छेद को आपको याद करना है। एक तो ध्यान रखिएगा जो नीति निर्देशक तत्व है, और इसके अलावा जो मुख्य आपके इसके अंतर्गत मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इसके अंतर्गत जितने भी आपके अनुच्छेद हैं उसको आप याद रखेंगे। इसमें इसके अलावा है राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं कुछ पूछे जाते हैं, चुनाव आयोग है, तो इसके जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत ये आपको ध्यान रखना है। कभी मौका मिलेगा जो सबसे कठिन आपको याद लगता है कि याद ही नहीं हो पाएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। संविधान संशोधन, एक बड़ी समस्या इसमें ये भी है कि संविधान संशोधन कई आपके नए आप भी हो गए हैं, और जो पुराने संविधान संशोधन है उसको भी आपको ध्यान रखना है। जो नए संविधान संशोधन किया गया है उसको भी संविधान में आपको विशेष ध्यान रखना है, और इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका
चुनाव से संबंधित है, अभी जो सुधार हुए हैं वो पूछा जाता है। इसमें जैसे बालकों को निःशुल्क शिक्षा के लिए जो किया गया है संविधान संशोधन, उसको भी ध्यान आपको रखना है। तो ये सब जो संविधान संशोधन किए गए हैं इम्पॉर्टेंट है और इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा 3 इस पे प्रश्न और बनते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब सवाल होता है विधायिका क्या है? विधायिका ध्यान रखिए कि संसद जो कानून बनाती है, तो विधायिका का काम है कानून बनाना, यानी संसद। इसके अंतर्गत आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों आएगा। तो विधायिका यानी संसद, इसका कार्य है कानून बनाना। कार्यपालिका इसको कहते हैं मंत्री परिषद, और इसका क्या कार्य है? जो एक कानून बनाया है विधायिका। कार्यपालिका का कार्य है उस कानून के अनुसार शासन चल। और न्यायपालिका, न्यायपालिका ये देखती है कि क्या जो विधायिका ने कानून बनाया है, कार्यपालिका उस कानून के अनुसार शासन का संचालन कर रही है। तो मुख्य रूप से न्यायपालिका का यही काम है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये आपके महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत कई क्वेश्चन आपके बने, तो इससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन है आपको, इसमें संसद में भी आपके लोकसभा और राज्यसभा, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। लोकसभा में जैसे आपके लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, राज्यसभा में लोग जितने भी सदस्य अधिकतम हो सकते हैं कितने हो सकते हैं, और वर्तमान में कितने हैं। तो ये दोनों आपको ध्यान इस पे रखना है। और इसके अंतर्गत भी जितने प्रश्न आपको बनना है, जो बनते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। यानी विधायिका संसद के अंतर्गत आपको एक पूरी तैयारी करके रखना है। तो इसमें आप आज आपको यही हम बता रहे हैं कि क्या आपको पढ़ना है विशेष रूप से। जो कई बच्चे हमको मिले, उन्होंने बताया कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सारी समस्या हो रही है। तो इस विषय पर ही आज हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ एक टॉपिक नहीं ले रहे हैं, आपको पूरा एक बता रहे हैं सिस्टम कि कैसे आपको क्या क्या पढ़ना। तो ये कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, ये जो है आपको पता ही है कि वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में ही नहीं। ये विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें जो कार्यपालिका है यानी मंत्रिपरिषद, जो मंत्री होते हैं मुख्य रूप से, ये इनके पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं और यही मुख्य रूप से शासन का संचालन करते हैं। और इसका जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो है राष्ट्रपति। ये औपचारिक प्रधान होता है, राष्ट्रपति आपका औपचारिक प्रधान होगा, और मंत्रिपरिषद इसमें वास्तविक शक्तियाँ। तो आज हम इसमें आपको कार्यपालिका में जितने भी संबंधित प्रश्न है ये आपको ध्यान रखना है। और न्यायपालिका ये जो है, इस पे जो मुख्य रूप से क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपके न्यायपालिका का सर्वोच्च कौन? आपको पता ही है कि नई दिल्ली में जो न्यायपालिका का जो एक है सिर्फ न्यायपालिका, जिसको आप कहते हैं, जिसमें आपके उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय, इससे सारे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का प्रधान कितना है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, और ये कहाँ स्थित है, ये इसको आपको ध्यान रखना है।
उच्चतम न्यायालय, इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, और इससे संबंधित आपको ये न्यायपालिका पर प्रश्न बनते हैं। तो ये चैप्टर भी आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे हैं, जिससे पंचायतें हैं, आपका नीति आयोग जो बन गया, पहले योजना आयोग था और नीति आयोग बन गया है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पंचायत इम्पोर्टेंट है, आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, चुनाव आयोग है, कुछ इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो इतना आप अगर ध्यान रखेंगे, आप अगर पढ़ेंगे, तो हमको नहीं लगता कि 90% क्वेश्चन आप कर कम से कम। तो इससे संबंधित कुछ किताबें ले लीजिए, कुछ पढ़िए, और आज इतना ही। यूट्यूब अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट अगला जो है फिर अगले चैप्टर के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।